नित्य पंच सखाओं ने लिखे हैं। भगवान के जो अरोध्यान जो भुवनेश्वर में जिस समय समस्या होगा उस समय नील चक्र से ध्वजा नीचे गिरेगा, वो भी हो रहा है। और क्या होगा ना, नील चक्र पर गिद्धपति बैठेगा। नील चक्र उग्रं सौम्यं मणिमय मुकुटं कोटि वालार्क कांति समम, कोटि सूर्य तेज नील चक्र पर गिद्धपति बैठेगा। संसार के लिए बड़ा शुभ का समय आ रहा है, अच्छा समय आ रहा है। जगन्नाथ जी के ध्वजा पर बैठता है, नील चक्र पर बैठता है। समझो, नहीं तो काल कबलित करेगा, समझ नहीं पाओगे। ऐसे समय आएगा जिस समय को ना हमने विचार किए ना विचार करेंगे। धर्म एक रास्ता दिखाई देता है, उसके सिवा और कुछ नहीं। तो नील चक्र के ऊपर गिद्ध पके बैठता है, पतित पावन ध्वजा के ऊपर गिद्ध पके बैठता है। और क्या संकेत मिलेगा ना, जगन्नाथ महाप्रभु के रोसा साल जहां रसोई होता है, भोजन होता है, वहीं पर वज्रघात होगा जो सेवाए तुमको खेती करेगा। और रोसो साल को वो वज्राघात हो चुका है। और क्या संकेत, प्रभु के पतित पावन ध्वजा को वज्राघात होगा और जल जाएगा, वो भी हो गया, जल कर राख होके नीचे गिर गया डंडा। जगन्नाथ मंदिर को वज्राघात होता है, या जगन्नाथ अगर प्रभु उनका इच्छा बिना होता है, तो जो भी होता है उनकी इच्छा से होता है। उन्होंने लिखे ग्रंथ में ऐसे ऐसे संकेत देखोगे तब मैं दारू ब्रह्म से मानव रूप धारण करूंगा, पर हो रहा है तो हो रहा है, तो मानो वो सत्यवाणी है। और क्या संकेत होगा ना, श्री जगन्नाथ मंदिर की 4 द्वार खुलेगा। 2 द्वार खुला था, अब 4 द्वार खोल दिया कलियुग के अंत। और 22 पहाड़ पर किसी को प्रभु मुक्ति नहीं देंगे। 22 सीढ़ियां हैं स्वर्ग को जाने के लिए, वैकुंठ को, स्वर्ग ने वैकुंठ को जाने के लिए, बोले 22 पावच में किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। एक एक पावच मुक्ति का द्वार है। और जगन्नाथ जी मंदिर को जाओगे तो 22 पावच को अतिक्रमण करके जाओगे, तब वैकुंठ को जाओगे। भले कोई 22 पावच का जो पवित्रता वो नहीं रहेगा। और 22 पावच पर मनुष्य का मृत्यु हुआ, जगन्नाथ मंदिर में मनुष्य का मृत्यु हुआ। जो रक्षक है, ब्रह्मांड को पालन करते हैं, उनके मंदिर में ये अच्छा संकेत नहीं। जो पंच सखाओं ने लिखे थे ऐसा होगा, जो लिखे थे वही होता है। और क्या संकेत मिलेगा ना, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रत्न सिंहासन पर खून की बूंद पड़ेगा। कई बार पड़ चुका है, एक बार नहीं। जगन्नाथ मंदिर में चोरी होगा, जहां ब्रह्मांड का ठाकुर वहीं पर चोरी कैसे होगा, पर हो चुका है एक बार। क्यों, जस्ट संकेत के लिए प्रभु ने उसको करवाया। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रत्न चंदवा में अग्नि लगेगा, जल जाएगा। कहां, जहां प्रभु बैठते हैं ऊपर में जो गोविंद चंदवा लगता है, उस पर भी आग लग गया। और बार बार जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिर रहा है, ध्वजा गिर रहा है। कभी कभी हथेली पर जगन्नाथ जी नहीं आएंगे प्रसाद में, ये भी लिखा है। उसके लिए महाप्रसाद मिट्टी में दफन होगा, वो भी हो गया। तो इसलिए जगन्नाथ क्षेत्र से ऐसे संकेत जब देखोगे जानोगे कलयुग का अंत होके प्रभु के अवतार। बस इसी समय पर हम बैठ के इसका विचार कर रहे। ऐसे योग्यता संपन्न अगर भक्त होंगे तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। योग्यता चाहिए। शंबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण की घर में भगवान कल्कि जन्म होंगे, जिसको व्यास देव ने बताया इसके बारे में भविष्य पुराण में। बोले भगवान कल्कि एक ब्राह्मण की घर में जन्म होंगे, ज्यादा हम बताते नहीं इसके बारे में। जैसे मधु बिहारी जी भागवत कथा करते हैं, वही कोई कथाकार की घर में वो प्रभु जन्म होंगे।
वो भी कृष्ण भगवान की कथा करने वाले भक्त के घर में, जिसको व्यासदेव जी ने भविष्य पुराण में रचना की। यानी विष्णु जस, मैं बड़ा अच्छी तरह से समझाता हूं, विष्णु जस कोई टाइटल नहीं है, पर विष्णु का यश गान करने वाले, इसको व्यासदेव जी ने भविष्य पुराण में स्पष्ट कर दिए। बोले कोई प्रभु का, संसार में प्रभु के परिवार लोग होंगे तो उनका पिता भागवत करने वाले, कथा करने वाले, कृष्ण लीला प्रचार करने वाले भक्त के घर में प्रभु आएंगे, इसलिए विष्णु जस नाम दिया गया। फिर व्यासदेव ने उसको थोड़ा आगे, जब द्वापर युग के अंत में महाभारत का रचना किया, उसमें थोड़ा संशोधन लाया। बोले मैंने तो लिखा था संबल ग्राम पर प्रभु का जन्म होगा, पर वो संबल नहीं, यानी पुराना संबल के विचारधारा, एक नूतन विचारधारा उन्होंने लाया। बोले संबल तो मैंने बताया था, पर अभी मैं बता रहा हूं संभूत संबल। संभूत संबल ग्रामे, यह महाभारत का वन पर्व में इसका रचना है। संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुबह, इसमें 2-3 उन्होंने ऐड किया लाइन। संभूत संबल, ब्राह्मणों का बसती सुबह, यानी यज्ञ उद्देश्य पर स्थापित ब्राह्मण गांव में कल की जन्म हो। क्योंकि इतना उसको घुमा घुमा के लिखे, जैसे कोई भक्त अगर अनुसरण करे उसको इतना जल्दी उनका तत्व नहीं मिलेगा, उसको घुमा फिरा के लिखे। पर पंच सखाओं ने सीधा टारगेट किया, बोले जो संबल है वो वहीं पर है। अविनाशकारी समय आएगा, कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा, और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरि हरि, जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या, यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में, और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।